अवैध द्रविडियन किले की, जिसे दिल्ली की बड़ी बड़ी सत्ताएं भी दशकों से नहीं हिला पाई, लेकिन आज वो किला ढह गया है। भारत की अवैध द्रविडियन किले की, जिसे दिल्ली की बड़ी बड़ी सत्ताएं भी दशकों से नहीं हिला पाई, लेकिन आज वो किला ढह गया है। भारत की राजनीति का वो अध्याय जिसे समझे बिना कोई भी रणनीति पूरी तरह काम ही नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के उस अवैध द्रविडियन किले की, जिसे दिल्ली की बड़ी बड़ी सत्ताएं भी दशकों से नहीं हिला पाई, लेकिन आज वो किला ढह गया है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले M.K. स्टालिन अपने ही घर में हार गए हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसके घर के बाहर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जो रूपहले पर्दे पर सिर्फ एक मुस्कुरा दे तो सिनेमा घरों में नोटों की बारिश होने लगती है। एक एक फिल्म की फीस 200 करोड़ रुपए, दौलत, शोहरत, रुतबा, दुनिया की हर लग्जरी उस शख्स के जूते की नोक पर थी। लेकिन फिर एक दिन वो इंसान अपना वो करोड़ों का साम्राज्य, अपना मेकअप, अपनी चमकती दुनिया छोड़कर अचानक सड़कों की धूल फांकने आ जाता है। क्यों? पागल था क्या वो? नहीं, वो पागल नहीं था। उसे उन एसी कमरों की ठंडक से ज्यादा तमिलनाडु की तपती सड़कों पर चलने वाले उस आम आदमी के पैरों के छाले महसूस होने लगे थे। उसने अपना स्वर्ग इसलिए छोड़ दिया ताकि वो सिस्टम के सताए हुए लोगों के लिए लड़ सके। और ये त्याग, यह सैक्रिफाइस इतना बड़ा था कि आज उस त्याग ने दशकों पुराने सत्ता के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। आज हम बात करेंगे थालापति विजय की, उस ऐतिहासिक जीत की। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि विजय सिर्फ अपने स्टारडम की वजह से जीते हैं तो आप राजनीति का राह भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास में कई ऐसे सुपरस्टार हुए हैं जिनकी रैलियों में लाखों की भीड़ आई, लेकिन जब वोट पड़ने की बारी आई तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। भीड़ जुटाना और पोलिंग बूथ पर वोट डलवाना, ये दोनों अलग अलग विज्ञान है। विजय की इस सुनामी के पीछे सिर्फ उनका चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा नपातुला ठंडा दिमाग काम कर रहा था जिसने पूरे चुनाव को किसी भावुक ड्रामे की तरह नहीं, बल्कि एक साइंस प्रैक्टिकल की तरह लड़ा। वो दिमाग था प्रशांत किशोर का। पीके ने बहुत बारीकी से तमिलनाडु की नब्ज को पढ़ा। उन्हें पता था कि दशकों से सत्ता में बैठे डीएमके के नेताओं में घमंड आ चुका है, कार्यकर्ता सुस्त हो चुके हैं, आम आदमी एक छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर टूट चुका है। प्रशांत किशोर ने विजय की उस लार्जर देन लाइफ वाली फिल्मी हीरो की छवि को तोड़ दिया और उन्हें एक सीधे साधे बड़े भाई के रूप में जनता के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने विजय के भाषणों से फिल्मी डायलॉग गायब करवा दिए और उनके मुंह से रोजगार, शिक्षा और राज्य के आर्थिक विकास का वो रोड मैप बुलवाया जो जनता सुनना चाहती थी, युवा सुनना चाहता था। इसे हवा में मत समझिए, जमीन पर हुए इस मास्टरमाइंड खेल को देखिए। जब आप किसी इतने बड़े और मजबूत किले को भेदने जाते हैं तो आपको जनता के हाथों में कुछ ठोस देना पड़ता है। यहां माइक्रो लेवल प्लानिंग हुई, वादों की ऐसी झड़ी लगाई गई जिसने सीधे उस गरीब और मध्यम वर्ग के दिमाग पर असर किया जो महंगाई से त्रस्त था। वादा किया गया कि महिलाओं के लिए शादी में 8 ग्राम सोना, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1000 रुपए, 6 मुफ्त सिलेंडर, फ्री में बिजली और किसानों के लोन माफ, युवाओं को 5 लाख नौकरियां। और यह सब जब हो रहा था तब एक तरफ दूसरा खेल चला गया, वो था मनोवैज्ञानिक युद्ध। विरोधी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उन्होंने घबराहट में विजय पर वार करने के लिए विजय की निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस तिरसा का नाम घसीटा गया, लेकिन यहीं पर पीके की रणनीति ने विरोधियों के दांव को उल्टा कर दिया। तिरसा ने जिस गरिमा के साथ जवाब दिया और वो हर कदम पर विजय के साथ खड़ी रही, उसने विजय के लिए एक इमोशनल शील्ड यानी भावनात्मक कवच का काम किया। जनता ने क्या किया? जनता ने विजय पर हमला करने वालों को विलेन मान लिया और विजय के प्रति सहानुभूति की लहर जनता के दिलों में दौड़ गई। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? नतीजा वो हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया। चेन्नई जैसे पढ़े लिखे और शहरी इलाकों में
जहां वोटर आसानी से किसी के झांसे में नहीं आता, वहां विजय की पार्टी ने 80% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट दिया। और तो और खुद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जिन्हें अजेय माना जाता था, वो अपने ही गढ़ में 8000 वोटों से हार गए। कुल 108 सीटों के साथ विजय ने साबित कर दिया कि जब डेटा, जज्बात और सटीक रणनीति आपस में मिलते हैं तो सत्ता का कितना भी बड़ा पुराना सा पुराना बरगद का पेड़ क्यों ना हो, उसे उखाड़ने में देर नहीं लगती। और इस पूरी घटना से, इस सियासी भूकंप से आपको क्या सीख मिलती है? पहली सीख मिलती है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। विजय सिनेमा के शिखर पर था, चाहता तो जिंदगी भर मजे से रहता, लेकिन इतिहास वही रास्ता है जो अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर आने की हिम्मत रखता है। त्याग के बिना कुछ बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी सीख, केवल जुनून से कोई टारगेट पूरा नहीं होता। विजय के पास जुनून था, भीड़ थी, लेकिन उसे सत्ता तक प्रशांत किशोर की रणनीति ने पहुंचाया। आप कमरे में बैठकर कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी फोकस कर लो, जब तक आपके पास रणनीति बेहतर नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस को खुद पर हावी मत होने दीजिए, खुद को जमीन से जोड़े रखिए, शांत रहिए और अपनी रणनीतिक चीज को इतना मजबूत कीजिए कि रणनीति सटीक साबित हो और आपका लक्ष्य आपके कदमों में आ जाए। आप भी विजय की तरह अगर यूपीएससी के किले को, आईएएस के किले को तोड़ना चाहते हैं और यूपीएससी के ड्रीम को आईएएस बनकर पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसी ही रणनीति आईएएस की तैयारी के लिए आपको मैं लेके दे रहा हूं मात्र 4000 रुपए में, ताकि गरीब ये ना सोच पाए कि मैं आईएएस नहीं बन सकता। और पूरे भारत में जहां आईएएस के लिए लाखों की फीस होती है, वहां ये 4000 की मात्र फीस इसलिए दी गई है ताकि गरीब आईएएस बन सके और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। और उस गरीब के लिए 50% का डिस्काउंट अपनी तरफ से दे रहा हूं मैं। अब ये रणनीति का कोर्स कहां मिलेगा? कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। तो अभी तुरंत गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना कुमार एडुटेनमेंट ऐप और अपनी मोबाइल नंबर ओटीपी से रजिस्टर करके जब नीचे कोर्स में जाओगे तो वहीं पर दे रखा है आईएएस का वो सटीक रणनीति वाला कोर्स जो यूपीएससी के किले को चकनाचूर करके रख देगा। और हाँ, 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड IAS50 का यूज कीजिएगा। ये कोर्स आपके पास आ जाएगा और उसके बाद मैं और आप मिलके यूपीएससी के किले को चकनाचूर करके रख देंगे। बस जुनून, मेहनत आपकी, रणनीति हमारी। जल्द मिलेंगे इसी प्यार और विश्वास के साथ। जय हिंद।